मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था कल। आज हम अपना नया टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मीन्स आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, इनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये सॉल्यूशन हम किस मेथड से निकालेंगे? यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के फिर हम इन इक्वेशंस का क्या निकाल देंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए हमने जनरल यहाँ पर 3 इक्वेशन ली है। फर्स्ट इक्वेशन बनाई हमने a1x + b1y + c1z और यहाँ पे लिया इक्वल टू में d1। सिमिलरली हमने सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन बना दी। अब यहाँ पर हम जो ये सिस्टम दे रखा है इक्वेशंस का, इसको हम चेंज करेंगे मैट्रिसेस के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो कांस्टेंट हैं, जो ये कांस्टेंट हमने यहाँ पर लिए हैं, इन कांस्टेंट की मैट्रिक्स बनाओगे आप ए नाम दे करके, और इस मैट्रिक्स में आ जाएंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। ये क्या हो गई? मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। ठीक है। फिर यहाँ पर जो वेरिएबल हमने यूज कर रखे हैं, वेरिएबल है हमारे x, y एंड z। तो इसके लिए बनेगी हमारी x मैट्रिक्स और इसमें आ गए सारे हमारे वेरिएबल जो भी हमने इक्वेशंस में यूज किए हैं। थर्ड, जो यहाँ पर हमारे d1, d2, d3 हैं, ये हैं कांस्टेंट्स और इसके लिए मैट्रिक्स बनाई हमने b। अब यहाँ से इनवर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का। कौन सी मैट्रिक्स के इनवर्स के द्वारा हम अपने दी गए इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालेंगे? तो ये है वो हमारी मैट्रिक्स ए। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जो ये पूरा हमारा सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a × x = b। x के आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आ जाएगा और इक्वल टू में b है हमारा d1, d2, d3। तो हमने क्या किया है, जो आपको इक्वेशंस दे रखी थी उनको मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर दिया और इस पूरे सिस्टम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर जो ये हमने ए मैट्रिक्स यहाँ पर ली है, अगर इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए, मीन्स अगर हमारे जो ये मैट्रिक्स है ए, अगर ये नॉन सिंगुलर है, अगर नॉन सिंगुलर है, तब हम इस एक्सप्रेशन से क्या निकाल देंगे? x ए इनवर्स निकालेंगे और वो ए इनवर्स कैसे आ जाएगा? x को आप यहाँ पर रख लो, ए इनवर्स उधर चला जाएगा, ए इनवर्स b। मतलब कि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। हमें तो क्या निकालना है? इस सिस्टम की सॉल्यूशन निकालना है, जीरोस निकालनी है। मीन्स हमें निकालना है x, y, z की वैल्यू। तो हमने क्या किया, x को यहाँ पर रख लिया और इक्वल टू में a को उधर लेके जाओगे तो बन जाएगा a इनवर्स, और वहाँ पर b है तो b के साथ होकर मल्टीप्लाई ये आंसर कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, अगर डिटरमिनेंट अगर a का डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो हमारा जो ये सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। जैसे कि हम 10th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस कब होंगी और कब इनकंसिस्टेंट होगी। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि अगर हमारी जो मैट्रिक्स ए है, अगर वो कैसी है, हमारी नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन। और जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है तब कैसे कंसिस्टेंट होते हैं? क्या वो इनकंसिस्टेंट होते हैं? क्या होते हैं वो? हमारे कंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन। तो हमारी इक्वेशन वहाँ पे हो जाएगी कंसिस्टेंट। ठीक है। सेकंड, अगर यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट आ जाए 0, तब हमारी जो ये इक्वेशंस का सिस्टम है
इसके या तो होंगे नो सॉल्यूशन या हो जाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब उसके लिए कि नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए हमें क्या निकालना है नेक्स्ट। अगर ये कंडीशन हो जाए तो उसके बाद हम निकाल के देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 आ जाए तब आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए और उसकी मल्टीप्लाई कर दो बी मैट्रिक्स के साथ। अब यहाँ से जो ये मल्टीप्लाई आएगी, अगर ये मल्टीप्लाई आ जाए नॉन जीरो तो हमारी गिवन इक्वेशंस का हो जाएगा नो सॉल्यूशन, और हम जानते हैं नो सॉल्यूशन हो गया तो क्या बन जाएंगी ये इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आ जाए 0, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो इसके लिए होंगे हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो क्या बन जाएगी ये कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप इन तीनों कंडीशंस को याद रखेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तब हम क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है तो नो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन नहीं है तो ये बन जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 आती है तो गिवन सिस्टम का हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, और इसके लिए ये क्या बन जाएगा कंसिस्टेंट बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरीके से इनका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो हमने इस पूरे लीनियर सिस्टम का जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस का जो हमारा सिस्टम है, इसको हमने चेंज किया। ए मैट्रिक्स बनाओगे, एक्स मैट्रिक्स बनाए, और एक हमें बनाना है बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के अंदर एक्स का कोफिशिएंट लेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से आ गया हमारा 2, यहाँ से आया 3 और यहाँ से आ गया 6। एक्स वेरिएबल कौन कौन से यूज हो रहे हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई, कॉलम बना करके लिख देंगे। यहाँ पर बी मैट्रिक्स, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो जाएंगे हमारे कांस्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज बी 5 8। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमें लीनियर इक्वेशंस का ये सिस्टम दे रखा है इसको ए एक्स बी मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिख दिया। यहाँ से ये लिखा गया ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए इज दिस, एक्स इज दिस एंड बी इज दिस। अब सबसे पहले हम निकाल के देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कि हम इसका आंसर निकालना चाहे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब इसका यहाँ पे या तो नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो हमने निकाला यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 6 माइनस में 6, 6 माइनस 6, तो क्या आ गया यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया हमारा 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तब हमारे यहाँ पे 2 केस हो जाएंगे। ठीक है, 2 केस हो गए। यहाँ से तो हम नहीं बता सकते, यहाँ से तो सिर्फ इतना है कि या तो गिवन सिस्टम का हमारा नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हम बनाएंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और उसकी करेंगे बी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हम निकाल रहे हैं तो इस केस में पहले हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए और उसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे बी के साथ। अगर नॉन जीरो आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हमें बतानी है इस सम की कि जो ये इक्वेशन दे रखी है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट, और अगर ये आ गया 0 के इक्वल तो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड, और ये बन जाएगा कंसिस्टेंट। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, ये रही हमारी ए मैट्रिक्स, इसका निकाला मैंने, इस पूरे को ही मैं एक साथ निकाल दूं तो ये तो 2 क्रॉस 2 का है, और 2 क्रॉस 2 वाले सम का एडजॉइंट हमने डायरेक्टली निकालना सीखा था।
क्या था बताओ, क्या था इसमें कि ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -2 एंड ये हो गया -3, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में b है तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया b। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों की निकालेंगे मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे हम इनकी, तो ये हमारा निकल रहा है एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। तो यहाँ से ये रो सिलेक्ट किया आपने और ये कॉलम सिलेक्ट किया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा 5 6 जा 30 और प्लस में 8 की -3 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -24 और यहाँ से क्या बन के आएगा ये 5 2 जा माइनस का 10 हो गया यहाँ पे और ये प्लस का 8 बन गया। तो यहाँ से क्या आया 30 - 24 ये हुआ 6 और यहाँ पे -10 8 में ये हो गया -2। तो क्या हुआ, तो इसमें देखो 30 - 24 किया तो यहाँ पे आया 6, -10 + 8 किया तो ये आया हमारा यहाँ पर -2। मतलब कि जो ये मैट्रिक्स हमारी बन के आई है ये हमारी जीरो मैट्रिक्स नहीं बनी तो क्या हो गया ये नॉट इक्वल टू 0। और अगर हमारा, अब हमने कंडीशन क्या बताई थी कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो है तो क्या हो जाएगा, गिवन सिस्टम का नो सॉल्यूशन बन जाएगा और ये नो सॉल्यूशन बन गया तो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें 3 इक्वेशंस यहाँ दे रखी हैं और इसका अब हमें निकालना है सॉल्यूशन। जो फर्स्ट सम किया था उसमें तो बताना था कि उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। यहाँ पर हमें इसका निकालना है सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को ax = b की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर यहाँ बना देती हूँ a मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स क्या बन करके आएगी 2 1 और यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे बन के आएगा 1 - 2 3, 1 - 2 3, यहाँ हो गया 1 - 1 एंड -5, ये बन गया। अब x मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन से वेरिएबल है x y z और यहाँ से b मैट्रिक्स क्या बन के आएगी 1 3/2 एंड 9। ये हमारा बन करके आ गया। तो हमने इस पूरी मैट्रिक्स इसके इक्वेशन को हमने चेंज किया ax = b फॉर्म में, फिर ax b बता दिया कि ax b क्या क्या मैट्रिक्स हमारी बनी है। इसके बाद में हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यहाँ निकाल देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, तो मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा 2 रो और कॉलम गई तो 5 टू द प्लस का 10 और माइनस हो गया ये प्लस, माइनस में 1 लिखा जाएगा, 1 वाला ये गया -5, फिर इस 1 को करेंगे प्लस में, 1 के साथ करोगे तो 3 1 आएगा, ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना 10 + 3 13, 2 = 26 +5 और +3 31 और 3 क्या बन गया यहाँ पे 34। डिटरमिनेंट आपने ए मैट्रिक्स का निकाला दैट इज 34 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इज ए सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई क्योंकि डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो आया है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया है तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं। और अगर हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा तो इस इक्वेशन से देखो
हमने यहाँ x रखा, a उधर गया तो क्या बन गया a इनवर्स b। मतलब हम हमारे सॉल्यूशंस यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, a इनवर्स निकाल के उसकी b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आ जाएगा x y z की वैल्यूज। तो फर्स्टली हम निकालेंगे यहाँ पर a इनवर्स। तो a इनवर्स मैंने कल आपको बताया था कि a इनवर्स कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, a इनवर्स का क्या फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट ऑफ a y में डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो मीन्स हमें सबसे पहले निकालना है हमारा एडजॉइंट। और एडजॉइंट क्या होता है, मैंने बताया था कल आपको, कल यही टॉपिक था हमारा कि एडजॉइंट क्या होता है। तो सभी आपने याद करो कि एडजॉइंट हमने कल कैसे रिवाइज किया था। एडजॉइंट के लिए हमें निकालने होते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। तो यहाँ से हम यहाँ पे अपना कोफैक्टर निकाल रहे हैं A11। और जब हम कोफैक्टर्स निकाल रहे थे तो इस एलिमेंट वाले रो और कॉलम दोनों कम्प्लीटली डिलीट हो गए थे और साइन यहाँ सफिक्स के अकॉर्डिंग आया था। तो ये प्लस का आएगा, ये और ये चला गया, इन दोनों का यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल दोगे तो प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये बन गया यहाँ पे 30। A12 निकालोगे तो ये गया यहाँ से, ये गया और ये आ गया आपका -5। -5 तो वहाँ से आया और यहाँ से ऑड नंबर हो गई 1 - 1 की पावर, तो एक माइनस यहाँ से आएगा तो ये बन जाएगा आपका कंप्लीट 5। फिर हम निकालेंगे A13 निकालोगे आप, ये रहा हमारा A13। तो ये और ये गया तो यहाँ से क्या आ गया आपका 3 और ये आएगा यहाँ पर प्लस का। यहाँ पे निकाला मैंने A21, ये है A21 -5 -3, ये हो गया -8 और एक माइनस यहाँ से आएगा तो ये बन गया हमारा +8। अब हम निकालेंगे A22, ये हमारा यहाँ पे प्लस का आएगा, इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करोगे तो ये रो जाएगी और ये कॉलम चला जाएगा। -5 2 10, माइनस का 10 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A23, ये है A23, ये और ये चला गया यहाँ से 3 2 6 और ये आ गया हमारे यहाँ से -6। अब हम निकालेंगे अपना A31 निकालेंगे, ये रहा, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, -1 + 2, -1 प्लस का बन गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे पावर इवन हो जाएगी तो आएगा प्लस का, तो ये क्या बन गया यहाँ से प्लस का 1। फिर निकालो A32 निकालोगे तो ये कॉलम ये रो -2 -1 हो जाएगा तो -3 और एक माइनस यहाँ से आएगा तो ये बन जाएगा +3। A33 हम निकालेंगे तो ये कॉलम और ये रो गए तो -4 और -1 दैट इज -5 आ गया यहाँ से। अब हम अपना एडजॉइंट सीधा लिख रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स क्या बनेगी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनेगी उसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो यहाँ से ट्रांसपोज होने के बाद बन के आएगी ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A। अब हमें A इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालना है, हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या निकालना है, A इनवर्स की B के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो X मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ही कर देती हूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ A की B के साथ कर दी हमने मल्टीप्लाई और यहाँ पर B क्या है, क्या मैट्रिक्स थी हमारी 1 3/2 एंड 9, किन की कर दे अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई। अभी देखो A इनवर्स हमारा नहीं आया है, A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स के लिए देखो ये मैट्रिक्स तो ठीक थी, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B हो गया, लेकिन हमें करना है A इनवर्स, तो ये आया है अभी हमारा एडजॉइंट ऑफ A। अब A इनवर्स निकालोगे तो यहीं पर मैं पहले A इनवर्स निकाल रही हूँ, A इनवर्स निकालोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, वो हमारी टर्म मिसिंग हो गई यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है यहाँ पे 34, इससे डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा 1/34 बन जाएगा यहाँ पर। ए इनवर्स हमारा बन के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बाय में डिटर्मिनेंट, तो ये बन गया हमारा ए इनवर्स। अब आपको करना है ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई, तो ये रहा हमारा ए इनवर्स। अब हम करते हैं इसी की बी के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कंप्लीट है हमारा ए इनवर्स और ये आ गया अब हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, पहले ए इनवर्स कंप्लीट निकाल के और फिर उसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है। ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी इसकी, कीजिए मल्टीप्लाई। ये 1/34 एज इट इज, यहाँ से हमने फर्स्ट रो ली और ये हमारा कॉलम। 13 की 1 के साथ प्लस 8 की 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 8 कट जाएगा, 4 3 जा 12 बन जाएगा। 1 के साथ करोगे हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्स मैट्रिक्स रहेगी क्योंकि ए इनवर्स बी की वैल्यू क्या है एक्स मैट्रिक्स है। सेकेंड रो ली हमने और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की 1 के साथ, 10 की 3/2 के साथ करोगे, 2 5 जा माइनस की आ गया 15, प्लस में 9 3 जा 27। सभी ध्यान से देखते रहेंगे, साथ साथ देखते रहो इसे। 3 से करोगे माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा और 5 9 45 बन जाएगा। तो इसको हम अब सोल्व करते हैं। 13 12 9 कितना बन जाएगा यहाँ पर 34। सभी सम साथ साथ करो, इसका जोड़ हो जाएगा यहाँ पे 34, यहाँ पर -10 प्लस 27 32 15 ये बन जाएगा 17। यहाँ पर करके देखो 3 48 और 48 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बन के आएगा 37। क्या बन के आएगा देख लेना आप, इसमें क्या बन रहा है ये 48 और 48 में से 9 माइनस करोगे तो ये बनेगा 37। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा आ गया देखो इस एक्स मैट्रिक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में कि एक्स मैट्रिक्स है, तो एक्स मैट्रिक्स क्या थी हमारी एक्स वाई जेड, और यहाँ से हमारा आया है 1/34 और यहाँ पे हो गया 34 17 एंड 37। आप 34 से इनको डिवाइड भी कर सकते हो या आप इनको ऐसे छोड़ दोगे तो यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू और z की वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। सबको समझ में आया? तो सबसे पहले आपको a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स के लिए सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तब आप उसका निकालोगे एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a के बाद निकालेंगे हम a इनवर्स। a इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ a को डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर देंगे, a इनवर्स आ जाएगा। फिर a इनवर्स की हम b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x मैट्रिक्स आ जाएगा। x मैट्रिक्स की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दोगे, क्या थी x मैट्रिक्स x y z, और यहाँ से इन दोनों को सोल्व करके x y और z की वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर बेटा? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पर एक छोटी सी हमारी मिस्टेक हो गई है। क्या, जब हमने यहाँ पर कोफैक्टर्स निकाले थे तो कोफैक्टर्स में जो हमने यहाँ पे निकाला A33 कोफैक्टर निकाला था, तो A33 कौन सा कोफैक्टर निकाला, इसके कोरिस्पोंडिंग हमने निकालना था। तो ये और ये गया तो यहाँ पे -4 और माइनस में क्या आया यहाँ पे 1, तो -4 और -1 मिलके क्या बन जाएंगे आपका -5, और यहाँ पे ये दोनों क्या बनाएंगे 6 बनाएंगे, माइनस की पावर 6 वो प्लस आएगा। तो ये यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने वहाँ पे 5 लिख लिया था, -5 लिखना चाहिए था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -5। और जब हम यहाँ पे इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, थर्ड वाले में चेंज होगा, 9 5 जा -45 आएगा। ठीक है, वहाँ पे हमने माइनस लगाना बोल तो दिया, लिखा नहीं था वहाँ पर। ठीक है, तो -45 आएगा, -45 -9 करके -54 प्लस 3 करोगे -51 हो जाएगा। तो यहाँ से बन के आया ये -51। ठीक है, अब 34 से इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, 34 से डिवाइड करेंगे हर एक को,
1/34 से मल्टीप्लाई तो क्या बन के आ जाएगा 1, यहाँ बनेगा 1/2 और यहाँ पे बन जाएगा -3/2। 31/34 से इनकी मल्टीप्लाई कर लेना तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू एंड दिस इज z। ठीक है बेटा, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा बेटा कि इफ a इज दिस, a एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसने पहले कहा फाइंड a इनवर्स, इसका a इनवर्स निकालिए। हमने निकाल लिया इसका इनवर्स, मान लो हमने इसका a इनवर्स निकाल दिया। अब a इनवर्स हो गया, अब इसने कहा है यूजिंग दिस a इनवर्स, इस a इनवर्स का यूज सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उस a इनवर्स का यूज करो और इस जो ये सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का, इसका सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम है यहाँ पर इस मैट्रिक्स का a इनवर्स निकालना। तो हम पहले निकाल के आ चुके हैं, कल हमने सीखा था किसी मैट्रिक्स का a इनवर्स कैसे निकालते हैं। a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a बाय में डिटरमिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहला काम है हमारा इसका इनवर्स निकालने के लिए कि हम इसका डिटरमिनेंट निकाल दें। तो आप सभी खुद करेंगे इस सम को, क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का निकाल देंगे डिटरमिनेंट। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा नॉन जीरो, फिर एडजॉइंट निकाल देंगे, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो आ गया हमारा यहाँ पर a इनवर्स। ठीक है, a इनवर्स जैसा कल हमने किया था बिल्कुल एज इट इज सेम काम हमने यहाँ पे करना है कि पहले इस मैट्रिक्स का निकालना है a इनवर्स। निकल गया। अब जो ये सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशंस का, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax = b फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपकी a मैट्रिक्स बनेगी वो a मैट्रिक्स बनाओ। a मैट्रिक्स क्या बनेगी, 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2, ऐसे x लिख दोगे आप और ऐसे ही आप अपनी b बना लोगे। b हो जाएगी 11 - 5 और ये होगी -3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो इसने पहले मैट्रिक्स a दे रखी थी वही a हमारी यहाँ पे बन के आई है। 2 3 1 -3 2 1 5 4 -2। तो हमें क्या करना था, जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें सबसे पहले इसका a इनवर्स निकालना पड़ता है और वो a इनवर्स तो हम पहले ही निकाल के आ चुके हैं, निकाल लिया ना हमने पहले। तो अब हमें क्या करना है, वो a इनवर्स यहाँ पे एज इट इज उतार दो। क्या सिर्फ वैल्यूज निकालनी है आपको। a इनवर्स मान लिया यहाँ से आपका कुछ आया है, वो a इनवर्स की मैट्रिक्स यहाँ पर एज इट इज उतार दो जो यहाँ से बन करके आई है। a इनवर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, a इनवर्स की सिर्फ b के साथ मल्टीप्लाई और करनी है यहाँ पर। तो हमारा क्या काम है, इस मैट्रिक्स का हम निकाल दे a इनवर्स, फर्स्ट है हमारा ये फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में इसको हम x a b ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसका डायरेक्टली a इनवर्स लिख देंगे हम यहाँ से, फिर उस a इनवर्स को और b मैट्रिक्स को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से x आ जाएगा, मीन्स हमारी x y और z की वैल्यूज आ जाएंगी। और इसी टॉपिक के साथ में हमारा जो ये मैट्रिसेस कॉन्टिन्यूड चैप्टर था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप इन सभी सम्स को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।